तो भारतीय बाजारों के लिए एक वोलेटाइल सेशन, जबकि ट्रंप टैरिफ के बीच में भारतीय बाजारों की गैप डाउन शुरुआत हुई और एक समय पे फियर भी था काफ़ी, लेकिन और उस समय पे एडवांस डिक्लाइन में 500 शेयर तेजी में थे और 2000 शेयर मंदी में थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन बदली और आखिरी तक आते आते एक स्ट्रांग रिकवरी आई। रिकवरी को लेकर आया आईटी, रिकवरी को लेकर आया फार्मा, जिसके दम पे एक बढ़िया रिकवरी, और रिकवरी के बाद एडवांस डिक्लाइन 1100 शेयर तेजी में और 1300 शेयर मंदी में रहे। यानी कि जो एक शेयर के सामने 4 शेयरों की बिकवाली थी, वो एक शेयर के सामने 1 शेयर की बिकवाली रह गई। तो इस तरह की बढ़िया रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एक्सपायरी का दिन भी था, तो वोलेटाइल सेशन होने की उम्मीद बाजार लगाकर चल ही रहा था। कुछ आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं इंडिसेस के साथ। आज निफ्टी के सेंसेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, आईटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर और निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप गिनर में हीरो मोटोकॉर्प 4.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर, इटर्नल करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेज 2.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, ग्रासिम 1% नीचे और एचयूएल करीब 1% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में लुपिन 5% ऊपर रहा, कोफोर्ज 4% ऊपर रहा, टोरेंट पावर करीब 3% ऊपर रहा, पीबी फिनटेक 3% ऊपर रहा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो बीएचईएल 5% नीचे, भारतीय हेक्सा 3% नीचे, इंडस टावर करीब 2% नीचे और एसआरएफ करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में लीड करने वालों में आईटीआई 6% की बढ़त यहां रही, एफएसएल करीब 6% ऊपर रहा, एनसीसी 4.5% की तेजी यहां देखने को मिली और आरके फोर्जिंग करीब 4% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 8% नीचे रहा, रिलायंस पावर करीब 5% नीचे रहा, न्यूजन सॉफ्ट करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली और नवीन फ्लोरिन रफली 3% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में लीड करने वालों में लुपिन नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर, एनसीसी करीब 4.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर और कोफोर्ज 4% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बीएचईएल नंबर्स के बाद 5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज 2.5% नीचे, इंडस टावर 2% नीचे और अदानी ग्रीन करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में एनवायरो इंफ्रा एक टाइप और टाइप का इंपैक्ट 5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया नंबर्स का इंपैक्ट 4.5% ऊपर, बीएचईएल खराब नंबर्स का इंपैक्ट 5% नीचे और फोर्टिस एक बढ़िया नंबर्स के बाद नए ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ शेयर जो कि नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे, उसमें फोर्टिस ऑब्वियसली ये तो नया ऑल टाइम हाई हिट कर ही रहा है। डिलीवरी करीब 2.5% ऊपर, टीवीएस मोटर 2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर, जेके सीमेंट नया ऑल टाइम हाई और वापस प्रॉफिट टेकिंग और गॉडफ्रे फिलिप्स लगातार तेजी के बाद नया ऑल टाइम हाई और आज 8% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा तेजस नेटवर्क फ्लैट टू नेगेटिव, 5 स्टार फाइनेंस फ्लैट टू पॉजिटिव, आईएक्स 1% ऊपर और जिंदल 100 करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये साल के नए निचले स्तर इन्होंने हिट किए। ये आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब आते हैं कल के लिए। शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, आप खरीदारी करके चलेंगे। 24,750 का टारगेट रहेगा, 24,500 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। करीब 55,800 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 55,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो आप खरीदारी करेंगे लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करके चलिएगा। इसके अलावा कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स में पहले तो एमएससीआई इंडेक्स का एक बदलाव की घोषणा हो सकती है, तो कल शाम तक उसका अपडेट आएगा, उस पर आप नजर रखिएगा। प्लस कल नंबर्स में बड़ा दिन है, जिसमें एसबीआई के नंबर, टाटा मोटर के नंबर, ग्रासिम, गार्डन रीच, मन्नापुरम, वोल्टास, वोकहार्ट, इन्फोएज इनके नंबर्स आएंगे। प्लस आपको जो बाजार बंद होने के बाद नंबर आए हैं, जैसे गोदरेज कंज्यूमर के नंबर हुए, टाइटन के नंबर हुए, ये सब नंबर्स का इंपैक्ट भी कल के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक वॉलेटाइल सेशन रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक सेशन रहेगा, अर्निंग्स रहेंगी, आईपीओ का दूसरा दिन रहेगा, साथ साथ हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र रहेगा। तो इन सब के ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी।